हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू अनदर वीडियो। पिछले वीडियो में हमने देखा था AWS का ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप। व्हाट आर रीजन्स, व्हाट आर अवेलेबिलिटी जोन्स, डेटा सेंटर्स क्या होते हैं और डेटा सेंटर्स का आर्किटेक्चर डायग्राम क्या होता है। ये आपको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको AWS या किसी भी क्लाउड को पढ़ना है तो। अब आज हम पढ़ेंगे एज लोकेशंस के बारे में, कैशिंग के बारे में और CDN। सपोज ये आप हो, आप दिल्ली में बैठे हो और अपने ब्राउज़र में www.google.com आपने सर्च किया। यहाँ से आपका जो गूगल का सर्वर है, सपोज ये इस रीजन में है, यूएस ईस्ट 1। इस रीजन के इस अवेलेबिलिटी जोन में है, यूएस ईस्ट 1A। यहाँ पर आपका एप्लीकेशन जो है वो होस्टेड है। ठीक है। अब ये एप्लीकेशन और उसका डेटाबेस, लेट्स अज्यूम कि डेटाबेस भी उसी रीजन में लोकेटेड है। इट इज नॉट नेसेसरी कि वो उसी रीजन में है, बट लेट्स अज्यूम फॉर दिस एग्जांपल। तो अब आपका जो एप्लीकेशन है वो डेटाबेस के साथ बातचीत करेगा, डेटाबेस उसको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। अब आप जब ये करोगे तो आप इसको रिक्वेस्ट भेज रहे हो। क्या भेज रहे हो? रिक्वेस्ट। और आपका जो एप्लीकेशन है वो आपको रिस्पॉन्स भेजता है। ठीक है। अब आप फिर आपको जो है वो डिस्प्ले हो जाता है आपके ब्राउजर में। अब हम लोग देखते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन इंडिया और यूएसए कितना है। तो अप्रोक्सीमेटली 13,143 किलोमीटर्स का है। इतना डिस्टेंस है। तो कभी आपने ये सोचा है कि आप रिक्वेस्ट डालते हो और इतने जल्द विद इन मिली सेकेंड्स आपको रिस्पॉन्स मिल जाता है? क्या वो सच में 13,000 किलोमीटर जाती है रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स आता है? तो एक बार हम वेरीफाई कर लेते हैं। ये डाला और फटाक से ये ओपन हो गए। तो हम लोग देखते हैं कि ये इतना जल्दी कैसे हो जाता है। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आ जाता है, एज लोकेशंस। ओके। एज लोकेशंस क्या होती है? पिछले वाले वीडियो में हमने देखा था कि AWS के रीजन्स होते, रीजन्स के अंदर अवेलेबिलिटी जोन्स होते, उसके अंदर जो है वो वेरियस डेटा सेंटर्स होते। अब इस रीजन के अलावा, इन रीजन के अलावा इंडिया में मेनली दो रीजन है, एक मुंबई में एक और एक हैदराबाद में। इन रीजन्स के अलावा जहाँ पर AWS के छोटे छोटे डेटा सेंटर्स है उनको हम लोग बोलते हैं एज लोकेशंस। यहाँ पे देखो, एशिया पैसिफिक में अगर हम लोग देखें, हैदराबाद और मुंबई ये दो रीजन्स है। उसके अंदर इतने सारे एज लोकेशंस है, बैंगलोर, न्यू दिल्ली, चेन्नई, पुणे। ओके। आप तो हो दिल्ली में। अब दिल्ली के आसपास एक एज लोकेशन है, मतलब एक और डेटा सेंटर है। अब आप जब रिक्वेस्ट मारते हो, जब आप रिक्वेस्ट मारते हो ये वाला रिक्वेस्ट मारते हो फर्स्ट टाइम, तो वो रिक्वेस्ट 13,000 किलोमीटर ट्रैवल करता है। वो ट्रैवल करता है 13,000 किलोमीटर अपने एप्लीकेशन से, अपने एप्लीकेशन के साथ बातचीत करके फिर रिस्पॉन्स लेके आता है। और वो स्टोर करता है ये रिस्पॉन्स को, यहाँ से वो यहाँ पर एज लोकेशन पे। ये हमने देखा एज लोकेशंस। आप दिल्ली में हो तो सपोज दिल्ली का जो एज लोकेशन डेटा सेंटर है, इसने ये स्टोर कर लिया। अब ये जो है ये आपसे बातें करेगा। ये आपसे बातें करेगा। ये आपको समझ में आ रहा है क्या? आपके जितने भी इमेजेस होते हैं, स्क्रिप्ट्स होती है, वो पहली बार में इस एज लोकेशन में नहीं होगी। सपोज आप जैसे रिक्वेस्ट भेजोगे
तो वो अपने एप्लीकेशन में जाके डेटाबेस से बात करके एज लोकेशन में आके स्टोर करेगा। ओके, और ये एज लोकेशन आपको रिस्पॉन्स रिक्वेस्ट, ये अब आपका डेटा सेंटर हो जाएगा। यहाँ पर आपका एप्लीकेशन सर्व है लॉजिकली। अब अब देखना आपके जैसा एक और यूजर है और सपोज बहुत सारे यूजर्स आ गए। बहुत सारे, दो चार क्या, हजारों यूजर्स आ गए। दिल्ली के है, दिल्ली के आसपास जितना भी एरिया है वहाँ के। अब ये जब रिक्वेस्ट मारेंगे, ये बातचीत कहाँ करेंगे पता है आपको? ये बातचीत करेंगे एज लोकेशन के साथ में, और इनको रिस्पॉन्स यहाँ का यहाँ ही मिल जाएगा। रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। ओके, यहाँ से आ, इसीलिए आपको जो है बहुत कम टाइम लगता है जब आप कोई भी डोमेन नेम सर्च करते हो। ये बात समझ में आई आपको कि ये इसी कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं एज लोकेशंस, मतलब मिनी डेटा सेंटर्स। अब और ये जो एज लोकेशन है वो एक कॉन्सेप्ट पर बेस होता है जिसका नाम होता है कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। तो जैसे कि हमने देखा, जितने भी आप जब पहली बार रिक्वेस्ट मारोगे, कोई भी यूजर हो, तो वो जाएगा अपने एप्लीकेशन जहाँ होस्टेड है वहां पर, वहां से रिस्पॉन्स लाएगा। वो रिस्पॉन्स लाएगा और स्टोर करेगा इस एज लोकेशन, नियरेस्ट एज लोकेशन पे। और जो एज लोकेशन है वो आपसे अब बातचीत करने लगेगा। अगर और यूजर्स आ गए, वो यूजर्स अगर इसी वही पर्टिकुलर, सपोज google.com सर्च कर रहे हैं या फिर गूगल की एक और कोई सर्विस सर्च कर रहे हैं, तो वो बातचीत करेंगे अब एज लोकेशन पे। जितने भी इमेजेस है, HTML जो है हम देख रहे हैं, ये इमेजेस, लोगो, ये सब स्टोर हो जाता है कहाँ पे? यहाँ पे एज लोकेशन पर। इसको हम लोग देखते हैं कैशे मेमोरी क्या होती है। अब अब देखो, ये रहा आपका एप्लीकेशन डेटाबेस। आप जो है वो यहाँ पर हो यूजर, एप्लीकेशन यहाँ पर होता है। एप्लीकेशन मतलब जो फ्रंट एंड वाला पार्ट है, ठीक है, ये आपको एक्सेसिबल है, ये डेटाबेस से बात करता है। बट हर टाइम वो एप्लीकेशन डेटाबेस को क्वेरी हिट करता नहीं है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कैशे मेमोरी, जो कि एक टेम्पररी मेमोरी की जैसे काम करती है। और यहाँ से ये एप्लीकेशन से डेटाबेस का जो टाइम है उसे बचाने के लिए ये कैशे में सेव होता है। फिर आप जब रिक्वेस्ट मारते हो वो एप्लीकेशन से कैशे में आता है, और कैशे आपको आपका जो भी आपका रिक्वेस्ट है वैसे रिस्पॉन्स अकॉर्डिंगली सेंड कर देता है। अगर वो कैशे मेमोरी में है, नहीं तो वो जाएगा डेटाबेस में ढूंढेगा, डेटाबेस उसको रिस्पॉन्स भेजेगा, फिर वो एप्लीकेशन के पास आएगा। ओके, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू एवरीवन।